तो आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और हिम्मत देने वाली है। कहानी का नाम है पंखों से नहीं इरादों से, चीनी गौरैया की कहानी। इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो समझिए इस कहानी का दिल है। क्या असली उड़ान पंखों से होती है या हौसले से? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं हमारी हीरो चीनी गौरैया के सफर पर। कहानी का पहला हिस्सा है एक अधूरा सपना। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत घने जंगल से। वहां एक ऊंचा सा पीपल का पेड़ था और उसी की एक डाली पर रहती थी एक नन्ही सी गौरैया जिसका नाम था चीनी। चीनी का ना एक बहुत बड़ा सपना था। वो जब भी दूसरे पंछियों को खुले आसमान में आज़ादी से उड़ते देखती तो बस मन ही मन सोचती, काश काश मैं भी ऐसे उड़ पाती, बादलों को चीरकर सूरज को छू पाती। बस यही एक ख्वाहिश थी उसके दिल में। पर असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जहां दूसरे पक्षी आसमान में कलाबाजियां दिखाते, वहीं बेचारी चीनी अपने घोंसले के कोने में दुबकी रहती थी। मतलब उड़ने का ख्याल भी उसके मन में एक डर पैदा कर देता था। लेकिन चीनी की लड़ाई सिर्फ अपने अंदर के डर से नहीं थी, एक और जंग थी जो उसे लड़नी थी। कहानी का अगला हिस्सा है तानों का शोर। तो फिर एक दिन चीनी ने तय किया, बस बहुत हुआ। उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ की, अपने नन्हे पंख फैलाए, एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। पर अफसोस, वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। और जैसे ही वो गिरी, आसपास के पक्षी उस पर जोर जोर से हंसने लगे, ताने कसने लगे। देखा, हमने तो पहले ही कहा था, ये तेरे बस की बात नहीं, तू तो है ही डरपोक। ये बातें चीनी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चीनी के अंदर ना उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदा थी। वो हर रात आंखों में आंसू लिए खुद को दिलासा देती, शायद मैं कमजोर हूं पर मेरे सपने नहीं, और मुझे मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, हौसले की आवाज। उसी शाम जब चीनी बिल्कुल हार मानकर पेड़ की जड़ के पास बैठी थी, उसके पास एक बहुत ही समझदार तोता आया। तोते ने चीनी को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। उसने बड़े प्यार से समझाया, बेटी, गिरने से उड़ान खत्म नहीं होती। असली उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है, और वो हौसला तुम्हारे अंदर है। तोते के इन शब्दों ने जैसे चीनी के अंदर एक नई आग जला दी, और यहीं से शुरू हुआ कहानी का अगला पड़ाव, पहली उड़ान, पहली मुस्कान। अगली सुबह चीनी ने फिर से कोशिश की। वो कूदी, कुछ पल हवा में रही और फिर से जमीन पर आ गिरी। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। इस बार गिरने पर उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक मुस्कान थी। धीरे धीरे चीनी का अभ्यास और खुद पर विश्वास दोनों बढ़ने लगे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी असली परीक्षा होनी थी। कहानी का पांचवा हिस्सा है तूफान के पार। एक दिन अचानक जंगल में एक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाएं, बिजली की कड़क, सारे पक्षी डरकर अपने अपने घोंसलों में छिप गए। हर तरफ बस डर का माहौल था। पर चीनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने घोंसले से निकली और सीधा उस गरजते तूफान में उड़ गई। तेज हवाएं उसे नीचे धकेल रही थीं, पर वो हर झोंके के साथ और ऊपर उठती चली गई। और जब तूफान शांत हुआ तो आसमान में एक अलग ही नजारा था। चीनी बादलों के पास शान से उड़ रही थी, और नीचे वही पक्षी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज खामोशी से हैरात में डूबे उसकी उड़ान देख रहे थे। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, इसका सार क्या है? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जो इस कहानी का शीर्षक भी है, पंखों से नहीं इरादों से। इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहली बात तो ये कि असली उड़ान काबिलियत से ज्यादा पक्के इरादे से होती है। दूसरी, लोग ताने देंगे, हंसेंगे, पर हमें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, जीतता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, जीतता वो है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। और कई साल बाद जब चीनी खुद एक समझदार गौरैया बन गई, उसने एक नन्ही डरी हुई गौरैया को देखा। वो उसके पास गई और उसने वही बात दोहराई जो उसने खुद सीखी थी। उसने कहा, डर तो सबको लगता है, पर उड़ान वही भर पाता है जो खुद पर भरोसा करता है।
और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, हमारे इरादों की उड़ान कहाँ